बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। 9 उससे पहले हम ये 9.2 से पहले ये 9.2 एरिया ऑफ सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम एक फार्मूला बनाएंगे, उस फार्मूले को एक पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो पैरेललोग्राम हमें दी गई हैं। ठीक है, एक ही हमारे पास साइड्स हैं, एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर, और दूसरे की हमारे पास बेस है 6 सेंटीमीटर। पहले की बेस 6 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से इनके दरमियान में, इनकी लेंथ के दरमियान में एक रेशियो है, रेशियो बिटवीन दिए लेंथ 3 4, यानी ये 3 है और ये 4 है। इसको लिख दिया हमने L1/L2, लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ ऑफ सेकेंड, यानी पहले की लंबाई दूसरे की लंबाई, पहले की 3 है दूसरे की 4 है। यहाँ से बच्चे इसका अगर एरिया निकालें हम पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा हमारे पास? एरिया ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम, यानी छोटी पैरेललोग्राम का एरिया A1 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस 6 है और एल्टीट्यूड 3 है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। एरिया ऑफ लार्जर पैरेललोग्राम इज A2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया का फार्मूला अप्लाई किया हमने, इनका एरिया निकाल लिया है। आगे बच्चों आएगा द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब इन जो एरियाज लिए हैं, जैसे हमने लेंथ की रेशियो ली थी, लेंथ की रेशियो क्या थी हमारे पास? L1 L2 और थी 3/4। अब इसी तरह एरिया की रेशियो लेंगे। पहले वाले का एरिया हमारे पास कितना था? 18। यहाँ से हम अगर गए A1 और A2, इस 18 है और दूसरे का एरिया बच्चों में निकाला था 32। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, इसको 2 पर करेंगे 16, यानी 9/16 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16। इसको 3/4 और इसका होल स्क्वायर लिख लिया हमने। अभी हमें पता है 3/4 किसके बराबर है? L1 और L2 बराबर है 3/4। तो 3/4 की जगह हमने लिख दिया L1/L2 और ये होल स्क्वायर। यहाँ से ये वाला हमारे पास बच्चों ये फार्मूला बन गया है। अगर तो हमारे पास कोई दो सिमिलर फिगर हो, उनका एरिया सेम हो, लेंथ की जो रेशियो होगी उसका स्क्वायर भी हमारे पास सेम होगा। बच्चों यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया है, अगर हमारे पास दो सिमिलर फिगर हो, ठीक है, उनके एरिया की रेशियो किसके बराबर होंगी? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कोरोस्पोंडिंग लेंथ, किसी दो कोरोस्पोंडिंग लेंथ्स के रेशियो के बराबर हो, यानी A1 A2 बराबर L1 L2 का स्क्वायर। यहाँ से एक और बात, अगर तो हमारे पास लेंथ को k टाइम्स वो दे दें, ठीक है, लेंथ को k टाइम्स देंगे तो क्या होगा? L1 और L2 k के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? A1 A2 बराबर है k स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.2 हमारे पास पहला सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर इफ द रेशियो ऑफ दियर क्रॉसपोंडिंग लेंथ। अब देखें, उनकी क्रॉसपोंडिंग लेंथ दी गई है, हमने इनका सिमिलर फिगर का एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे लेंथ की रेशियो दी हुई है, हमने एरिया की रेशियो फाइंड कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास 1 और 3 रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग लेंथ। ठीक है बच्चों, हमारे पास है 1:3। अब हमने फाइंड क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। यूज फार्मूला करेंगे, कौन सा फार्मूला? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर वाला। ठीक है, यूज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर वाला फार्मूला हमारे पास क्या है? A1/A2 बराबर है L1 L2 का स्क्वायर। अब A1 A2 हमें बच्चों फाइंड करना है, A1 और A2। L1 1 है और L2 3 है, इनका स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसकी रेशियो आ गई A1 और A2 1:9। ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3:4। अब इसका रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग लेंथ हमारे पास 3 और 4 आ जाएगी। यूज फार्मूला करेंगे, यूज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर वाला। कौन सा फार्मूला? A1 A2 इज इक्वल टू L1 L2 का होल स्क्वायर। बच्चों A1 A2 हमने फाइंड करना है। यहाँ पर L1 हमारे पास 3 है और L2 हमारे पास 4 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। A1/A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चों 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी A1:A2 इज इक्वल टू 9:16। ये हमारे पास इसका बच्चों इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पार्ट हमारे पास है 2:7, यानी लेंथ की हमें रेशियो दी गई है। रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग लेंथ 2 और 7 आ जाएगी।
यूज फार्मूला करेंगे बच्चों। फार्मूला कौन सा है? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर वाला। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1/A2 हमने फाइंड करना है। L1 हमारे पास 2 है और L2 हमारे पास 7 है और इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ से बच्चों आ जाएगा A1/A2, 2 का स्क्वायर 4 है और 7 का स्क्वायर 49। और यहाँ से रेशो हमारे पास आ जाएगी A1 रेशो A2 4 रेशो 49। ये बच्चे इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 8:9। रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग लेंथ हमारे पास बच्चों आ गई है 8:9। ठीक है, यूज फार्मूला करेंगे कौन सा? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर वाला। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास 8 है, L2 हमारे पास 9 है, तो इसका स्क्वायर लेंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 आ जाएगा। तो A1/A2 इसकी रेशियो हमारे पास आएगी 64:81। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 6:5। ठीक है, रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग लेंथ हमारे पास 6:5 है। यूज फार्मूला करेंगे A1/A2 बराबर है L1/L2 का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों A1/A2 एज इट इज रहेगा। L1 हमारे पास 6 है, L2 हमारे पास 5 है और इसका स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 आ जाएगा, 5 का 25 और ये आ जाएगा A1/A2। रेशियो हमारे पास आ जाएगी A1 रेशियो A2 बराबर है 36:25। ये हमारे पास इसका बच्चों आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, फाइंड द अननाउन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब उसने कहा ये हमारे पास जो जितनी भी फिगर्स हैं ये सारी की सारी सिमिलर फिगर्स हैं। इसके अंदर हमने अननाउन फाइंड करना है। इसमें चार चीजें हैं, एक एरिया 1 है, एरिया 2 है, लेंथ 1 है और लेंथ 2 है। अब हमने इसमें फार्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है हमने। गिवन बच्चों हमारे पास है A1 हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 हमारे पास एरिया 2 हमने फाइंड करना है। लेंथ 1 L1 हमारे पास A1 की जो होगी L1 होगी और A2 की L2 होगी। L1 हमारे पास है बच्चों 10 सेंटीमीटर, L2 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। यूज फार्मूला करेंगे, यूज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर ठीक है बच्चों, फार्मूला हमें याद है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। अब बिल्कुल आसान काम है, अब वैल्यूज पुट कर देनी है और दूसरी वैल्यू निकालनी। A1 हमारे पास है 240, A2 हमने फाइंड आउट करना है, L1 हमारे पास 10 है और L2 बच्चों 6 है। ठीक है, यहाँ से इनका स्क्वायर ले लेंगे। 240/A2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 आ जाएगा, 6 का हमारे पास 36 यानी 36 आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 36। हम जो फाइंड करनी है आनी इस तरफ थी लेकिन हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड पे लिख लिया पहले। A2 बराबर है 240 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको बच्चों कटिंग कर दो, 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दो, इसको 2 पर कटिंग करो, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4। यहाँ से आ जाएगा 12 ज़रब 36, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 12 को मल्टीप्लाई कर लें 36 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 36। यहाँ से बच्चों हमारे पास है 432 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब 432 को 5 पर तकसीम कर दो डिवाइड बाय 5। यहाँ से बच्चों हमारे पास है 86.4 यानी 86.4। A2 हमारे पास आ जाएगा 86.4 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। यूनिट इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट बच्चे हमारे पास है, देखिए यहाँ पे भी ये फिगर सिमिलर फिगर है। ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है, ये एंगल इस एंगल के कंग्रेंट है, सारे एंगल्स आपस में कंग्रेंट है और शेप्स जो है हमारे पास सिमिलर है। तो इसमें हमारे पास गिवन हमारे पास है A1 हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 इसमें हमने बचे, इसमें भी A2 हमने फाइंड करना है और
A1 वाला एरिया की लेंथ L1 आ जाएगी 15 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ L2 आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यूज फार्मूला कर लेंगे। यूज फार्मूला, कौन सा फार्मूला? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर वाला, ठीक है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। बच्चे बिल्कुल आसान आसान सवाल है, आसान सा फार्मूला है, इसको हमने अप्लाई करना है। जो गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। A1 हमारे पास 60 है, A2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है, ठीक है। L1 हमारे पास बच्चों 15 सेंटीमीटर है और L2 हमारे पास 20। इनका स्केल ले लेना है। 60 ओवर A2 एज इट इज आ जाएगा 15 का स्केयर यानी 15 का स्केयर बच्चे हमारे पास आ जाएगा 15 का स्केयर 225, ठीक है, 225। और इसी तरह 20 का स्केयर ले लेंगे, हमारे पास 400 आ जाएगा, 400। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसको इसके साथ ले लेते हैं, A2 मल्टीप्लाई बाय 225 और 60 मल्टीप्लाई बाय 400। तो यहाँ से एरिया A2 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई है तो इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों इसको कटिंग कर दें या मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और इसको 225 से डिवाइड कर दें, वो हमें इसको आंसर निकाल कर दे देगा। या इसको आप कटिंग कर दें जैसे आपको आसान लगे। और हम इसको कटिंग करते हैं 5 पर कटिंग करते हैं। देखिए 5 वन दा 5, 1 कैरी, 5 टू दा 10 आ जाएगा। इसको 5 पर करेंगे, 5 4 दा 20, 2 5 5 दा 25 आ जाएगा। इसी तरह इसको फिर 5 पर कर दें, ये 3 पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 दा 12, 3 1 दा 3, 1 के 3 5 दा 15। यहाँ से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 400 ओवर 15। 400 को 15 पे डिवाइड कर दें, ये 5 पर डिवाइड करना है इसको, 5 3 दा 15, 5 8 दा 40 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ से A2 बेटे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 4 दा 32, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 320 डिवाइडेड बाय 3, 320 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम डिवाइड कर दें, 320 को डिवाइड कर दें 3 के ऊपर, हमारे पास आंसर आ जाएगा A2 बेटे आ जाएगा हमारे पास, A2 हमारे पास आ जाएगा 106.66, आगे 7 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्केयर। इसको राउंड ऑफ करके लिख लें तो हमारे पास A2 आ जाएगा 0.6, 106.67 सेंटीमीटर स्केयर। ये A2 हमारे पास एरिया फाइंड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट बच्चे, इसमें भी हमने अननाउन फाइंड करना है। इसमें A1 हमने फाइंड करना है। गिवन हमें क्या है, गिवन लिख लेते हैं, A1 हमने फाइंड आउट करना है। A2 एरिया A2 हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, और A1 की लेंथ L1 हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर और L2 लेंथ है 5.76 सेंटीमीटर। यूज फार्मूला करेंगे। फार्मूला बेटा बिल्कुल आसान है, फार्मूला तो अब आपको याद भी हो गया होगा। बिल्कुल आसान सा फार्मूला, A1 ओवर A2 बराबर है L1 बाय L2 का स्क्वायर। A1 अब हमने फाइंड करना है, A1 एज इट इज लिख देंगे, A2 की वैल्यू हमारे पास 18 सेंटीमीटर है का स्क्वायर, L1 हमारे पास बच्चों 3.6, वैल्यूज पुट कर देनी है 5.76 और इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब स्क्वायर ले लें इनका, A1 एज इट इज रहेगी बच्चों 18 इज इक्वल टू 3.6, यानी 3.6 का 3.6 का स्क्वायर लेंगे बेटे, हमारे पास आ जाएगा 12.96, ठीक है, 12.96 आ जाएगा। इसी तरह 5.76 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 33.1776, यानी 1776 ही हमने लिख लेते हैं। अब ये 18 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो A1 इज इक्वल टू 12.96 ओवर 33.1776 मल्टीप्लाई बाय 18। बच्चे एक बात का ख्याल रखना, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, क्या करते हैं जी, 18 को नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो वहां पर हमारा वहां पर सवाल गलत हो जाता है। अब फिर कहते हैं हमने सही किया था, गलत हो गया। जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई हो, ऊपर वाले से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से कटिंग हो सकता है, अगर सेम नंबर पे वो भी कटिंग करना है, ठीक है। अब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.96 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12.96, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास 233.28, और यहाँ पर हमारे पास 33.1776 राउंड ऑफ करेंगे तो ये यहाँ पर
0.18 आ जाएगा। अब इसको इसको डिवाइड कर लें, इसी को डिवाइड कर लें, किससे करने हम 33.1776, ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7.03 और 1, ठीक है। जब 3 1 है, ये A1 का हमारे पास एरिया है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू 7.03 आ जाएगा। 1 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बच्चों सिमिलर फिगर वाला है। देखिए ये भी फिगर क्या है, सिमिलर है। इसमें हमें दिया ये एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ये L1 और L2 इसके क्वेश्चन के अंदर ही हमें लिख दिया है। अब इस पे हम यूज फार्मूला कर लेते हैं डायरेक्ट, यूज फार्मूला ऑफ सिमिलर फिगर, ठीक है। यूज फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर। बेटे फार्मूला लिख लें तो अच्छा है, ना लिखें तब भी ठीक है। तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का स्क्वायर। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम सर इसने गिवन तो लिखा नहीं, गिवन लिखने की बच्चों जरूरत ही नहीं है इसमें। देखिए इसने A1 दे दिया, A2 L2 और L1 इसमें फिगर के अंदर ही हमें नजर आ रहा है। यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइंड आउट करना है हम A1। A2 हमारे पास है 96 का सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 लेंथ 1 हमारे पास 15 है और लेंथ 2 हमारे पास 12 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से A1 एज इट इज रहेगा, ये 96 का 96, 12 पर 1 बेटे 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर हमारे पास 144। फिर भी मैं आपको बताता हूँ 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 और A1 इज इक्वल टू 225 ओवर 144 मल्टीप्लाई बाई, ये 96 डिवाइड है तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 96 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट कर दें बच्चे, 225 को मल्टीप्लाई कर दें 96 से तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12160 144 से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 144 तो 150, यानी A1 हमारे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया है। डिवाइड मल्टीप्लाई ना करें, इसको कटिंग भी कर सकते हैं हम, 2 पर कटिंग करें, 2 पर कटिंग करते रहेंगे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5। अब देखिए इसमें भी उसने फिगर दे दिया, सिमिलर फिगर है, थोड़ा सा उल्टी फिगर बना दिया इसने। ये छोटी ट्राइंगल बनाई है एक, देखिए ये वाली छोटी ट्राइंगल है और ये हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल है। अब छोटी ट्राइंगल का एरिया A1 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और बड़ी ट्राइंगल का A2 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए को उसने दे दिया L है और इसको सिर्फ वैल्यूज दे दी है, यानी अब A1 है तो ये हमारे पास क्या है, L1 है और ये L2 बच्चे है दी, ठीक है। ये हमें इसका गिवन आ गया। फाइंड क्या करना है, हमने L2 फाइंड करनी है। पहले हमने सारे सवालों में A1 और A2 फाइंड किया था, अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, यानी L2। यूज फार्मूला, फार्मूला हमारे पास A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का स्क्वायर आ गया। A1 की वैल्यू बच्चे क्या है हमारे पास 3 होल 4/7, A2 63 इज इक्वल टू L1 हमारे पास 3 है और L2 हमारे पास फाइंड करने, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ से देखिए इसको पहले इसकी फ्रैक्शन को दूर कर लें, 3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको कहते हैं। 7 3 था 21, 21 में 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 25/7, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 1/63 में इस साइड पर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चों 9 आ जाएगा और यहाँ पे L2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या L2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो पहले इसको अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लें, किसी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 63 और 25 आपस में कटिंग नहीं हो रहे, 25 को ये 25 ही आ जाएगा। 63 को बच्चे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ से आ जाएगा 441, यहाँ से आ जाएगा बच्चे 9 ओवर L2 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इनको, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 25 L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 441 और यहाँ से बेटे L2 का स्क्वायर, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 441 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए ये किसी पे कट, ये 25 सिर्फ 5 पर कट होगा, 441 और 9 ये 5 पर कट नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर रूट ले लें। L2 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 9 मल्टीप्लाई बाय 441 हमारे पास आ जाएगा 39 और 69 डिवाइडेड बाय 25। अब हमने क्या करना है,
इनका स्क्वायर रूट ले लेना, क्योंकि हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पे ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो L2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 39, 69 और 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है, देखते हैं इसका। 39, 69 का स्क्वायर रूट 39, 69 बच्चे ये हमारे पास आ गया है 63। 25 का तो आपको पता ही क्या होता है, 25 का हमारे पास आएगा 5, और ये आ जाएगी L2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 63 को 5 पर डिवाइड करना, 63 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से बेटे हमारे पास आ जाएगा 12.6, यानी एल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 12.6, क्या आएगी, सेंटीमीटर। यहाँ पर स्केयर नहीं लगा देना, सेंटीमीटर स्केयर, सेंटीमीटर स्केयर हम लगाते थे एरिया के साथ। जहाँ भी एरिया आएगा वो स्केयर में आएगा, जब लेंथ अकेली आएगी जो उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर लगाना है। बच्चों यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। वीडियो आपको अगर पसंद आए उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बकिया जो सवाल रह गए हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।